आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का फिजिक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन। लास्ट टॉपिक है कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हुई। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। हाउ मेनी? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे, क्या और क्यों हम ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले जो उसके 3 मेथड होते हैं, पहला एनालिटिकल, दूसरा ग्राफिकल और तीसरा इंटीग्रेशनल। बट इंटीग्रेशनल जो मेथड है वो आपको क्लास 11th में आएगा। तो अभी वो मेथड कैलकुलस मेथड भी कहते हैं जिसे, तो वो मेथड अभी नहीं है। उसके अलावा जो दोनों मेथड है वो हम इस साल स्टडी करेंगे, ठीक है, क्लास 9 में। तो कैसे होता है, सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? तो अगर मैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखूं तो वो बोलती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं बात बोलूं तो द रेट का मतलब मैंने आपको बताया था पर यूनिट, याद है? यस सर। ओके। और चेंज इन वेलोसिटी को अगर मैं डेल्टा v से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यही होता है ना? यस सर। तो अगर मैं एक्सेलरेशन बोलूं तो एक्सेलरेशन डेल्टा v बाय t ही है, 1/t, या इस तरीके से अलग अलग लिखना है तो 1/t इनटू डेल्टा v। तो 1/t एक्चुअली द रेट हो गया, ये चेंज हो गया, कॉस का मतलब तो मल्टीप्लाई होता ही है। यस सर। इसको एक साथ लिख दोगे तो आपको क्या आ जाएगा? डेल्टा v अपॉन t। क्लियर है? अब डेल्टा v क्या है? डेल्टा v है चेंज। तो चेंज कहां से कहां में होता है? हमेशा याद रखो, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं आपने कोई चीज खरीदी 10 रुपए की और बेची 15 रुपए की, तो आपने 15 में से 10 जब माइनस करा तो आपको प्रॉफिट हुआ, तो पॉजिटिव आया। बट 10 की खरीद के 5 की बेची तो 5 माइनस 10 करोगे तो -5 आएगा। तो माइनस वहां पे क्या दर्शा रहा है? आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस। तो हमेशा फाइनल सिचुएशन में से इनिशियल सिचुएशन माइनस करते हो। जैसे अगर मैं कहूं अभी इंडिया की पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 140 करोड़ है, पहले 120 करोड़ थी, तो कितनी हो गई? 120 से 140 हुई तो 20 करोड़ बढ़ गई ना। अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल पेड़ों की गिनती पहले हमारे देश में करीब 14 करोड़ थी, बट अब 12 करोड़ हो गई है। 2 करोड़ 14 करोड़ से 12 करोड़ तो 2 करोड़ कम हो गई। तो कैसे बता रहे हो? फाइनल में से हमेशा इनिशियल माइनस करो। तो यहाँ भी हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस होता है। क्या होता है? फाइनल में से इनिशियल माइनस होता है। तो v यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है वो है फाइनल वेलोसिटी। क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइनल वेलोसिटी। और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। और a क्या है? एक्सेलरेशन। और आपका t क्या है? टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल। ठीक है, ओके। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं a इंटू टी, तो a इंटू टी इक्वल टू v माइनस u हो जाएगा। यस सर। माइनस की u को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब इस इक्वेशन का ना मतलब समझो, क्योंकि मतलब नहीं समझ में आया कोई फायदा नहीं आपको इसको ड्राइव करने में। ये क्या बोलना आ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी को कुछ ऐड हो रहा है, यही है ना? फिलहाल ये समझो, फाइनल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी में कुछ चीज ऐड हो रही है। अभी फिलहाल हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, हमें पता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, बट अभी हम फिलहाल मान रहे हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होगा बताओ? क्या, कौन सी वेलोसिटी? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इनटू टाइम डेल्टा v है। डेल्टा v क्या होता है? चेंज। तो a इनटू t क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को आप किसमें क्या कर रहे हो? ऐड। किसमें? इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर मैं कहूं, सुनो बहुत ध्यान से, कि किसी गाड़ी की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड थी, उसकी चेंज इन वेलोसिटी मतलब उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया वो 10 मीटर पर सेकंड का आया, प्लस का 10, तो अब कितनी हो गई बताओ? 25। 15 थी प्लस 10 का चेंज हुआ 25 हो गई। और ये बुद्धि खुद सोचो कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसकी स्पीड को या उसकी वेलोसिटी को वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। बात समझ में आई या नहीं आई? तो वही चीज समझो, a इंटू टी क्या होने वाला है? a इंटू टी चेंज इन वेलोसिटी है, और जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी उसमें वो ऐड हो जाएगा।
अगर मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव होता तो चेंज वेलोसिटी नेगेटिव है। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी क्या बता रहा है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज वेलोसिटी। एक क्या है? एक्सेलरेशन कुछ टाइम तक रहेगा। देखो अगर आपको याद है फोर्स का कॉन्सेप्ट, तो आप जब फोर्स अप्लाई करते हो किसी बॉडी पे, ऑब्वियसली मासली बॉडी पे, तो क्या बॉडी को मिलता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कुछ पर्टिकुलर टाइम तक किसी बॉडी पे लगता है तो उसकी वेलोसिटी को या तो बढ़ाता या घटाता है, कुछ भी काम करेगा। तो एक्सेलरेशन कुछ टाइम तक लगा होगा तो चेंज इन वेलोसिटी को प्रोड्यूस करा होगा। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव मैंने ये बात नहीं बोली। अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज इन वेलोसिटी करेगा, नेगेटिव है कोई डाउट? ये मोशन या ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम कम यूज करेंगे तब जब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो। इनिशियल पता हो, एक्सेलरेशन बताओ, टाइम पता हो, या हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी हो, वेलोसिटी बताओ यानी फाइनल वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ या टाइम बताओ, या इनिशियल और फाइनल बताओ, टाइम बताओ तो एक्सेलरेशन निकालना हो, या एक्सेलरेशन बताओ, इनिशियल बताओ, फाइनल वेलोसिटी बताओ या टाइम। समझ में? तीन ये जो आपके वेरिएबल कितने, 1 2 3 4 में से कोई 3 वेरिएबल अगर आपको पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। क्लियर है? ओके। इसके बाद आते हैं आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। उसके लिए आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आना जरूरी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको हटा दो। उसके अलावा v प्लस u या u प्लस v अपॉन t नहीं 2, क्योंकि दोनों वेलोसिटी का एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब यही होता है भाई, दो वेलोसिटी है ना, फाइनल और इनिशियल, तो 2 है तो डिवाइड बाय 2। कोई डाउट? ये उठाओ फॉर्मूला, यहाँ डाल दो, ये फॉर्मूला उठाओ यहाँ डाल दो। तो एवरेज v a b j लिख रहा हूं मैं सिर्फ, u प्लस v का फॉर्मूला क्या है? u प्लस a t अपॉन 2। u और u कितने हो गए? 2u प्लस a t अपॉन 2। इसको अलग अलग कर लेता हूँ 2 को, अभी हाथ आ तो 2u प्लस अपॉन 2 प्लस a t अपॉन 2। 2 से 2 कट गया तो v a b j क्या आया? एवरेज वेलोसिटी क्या है? u प्लस a t अपॉन 2। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। कोई डाउट? अब आपके पास वेलोसिटी है और कुछ पर्टिकुलर टाइम तक चली है, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। मतलब पूरे रास्ते में यही वेलोसिटी है, यही मतलब होता है ना एवरेज का। अगर चेंज आ रही है तो एवरेज वेलोसिटी को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल डिस्टेंस आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो ये एवरेज वेलोसिटी है, यानी ना इनिशियल लो ना फाइनल लो, आपको ये लेके चलना है। कितने टाइम के लिए? फॉर एग्जांपल t टाइम के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी कौन सी? इनिशियल, फाइनल या एवरेज? एवरेज। पूरे ड्यूरेशन के लिए एवरेज ही निकल के आई है। तो v a b j इनटू t, और v a b j आपको कितने निकल के आई है? u प्लस a अपॉन 2 इनटू t। इसे ब्रैकेट में रखना, और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल s होता है। क्या होता है? s। तो इसे अंदर मल्टीप्लाई करो, t को u के साथ करोगे तो क्या देगा? ut प्लस, अब देखो जो 1/2 है हाफ लिखते हैं, और a इनटू t। अब मजेदार बात इसको समझना, फिर से जो मैंने यहाँ बताया था वही चीज वहां बता रहा हूँ। s क्या है? u इंटू t भी डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ध्यान सुनो, u क्या है? वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ना, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही होता है। तो वहां से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी। भैया वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला v इंटू t हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट है तो यार डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। और मजेदार बात समझो, a इंटू टी स्क्वायर भी डिस्प्लेसमेंट ही होता है। कैसे? अब समझ लो, a इंटू 8t, 2t है ना यहाँ पे, 8t ले लो, a इंटू t अभी क्या था? a इंटू t क्या था? वेलोसिटी का चेंज को भी ग्रो करो, वेलोसिटी था, और a इंटू t तो वेलोसिटी हो गया। एक और t से मल्टीप्लाई करो, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं ये ऐसा मान लो, ये ऐसा लिखा हो, तो ये क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा? फिर से डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? चलिए ओके, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी हमारे पास क्या था? ये v एवरेज इनटू टाइम है ना। v एवरेज मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये वाला, यानी v
प्लस यू अपॉन टू है ना। और टाइम का फॉर्मूला मैं यहाँ से उठाता हूँ, अगर टाइम को यहाँ भेज दूँ तो v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैं वहाँ रखता हूँ, v माइनस यू अपॉन ए। ओके, अब न्यूमरेटर को कर दो, डिनोमिनेटर तो v प्लस यू v माइनस यू। आपने a प्लस बी ए माइनस बी सुना है? क्या होता है? क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। भैया एक बार प्लस में एक बार माइनस में किसका फॉर्मूला होता है? पहले शो हो जा, आराम से हो जा क्या है बता। ए स्क्वायर प्लस बी क्या? नहीं कुछ बोल रहा है विशाल, भी कुछ बोल रहा है। सर ये बोलना था। क्या बोल रहा था? सर ए स्क्वायर माइनस। अरे रुक जा विशाल, बोलना क्या बोल रहा था विशाल? सर मैंने बोला। अभी तो यही बोल रहा था, और अब मैं जब बोल रहा विशाल बोला विशाल कुछ कह रहा है नहीं। अब तो यही बोल रहा था यही, फिर मैं कुछ तुम बोल रहा भाई नहीं आ रहा तो मना कर दिया करो। अरे मैंने नहीं बोला, कोई बात नहीं। v प्लस यू v माइनस यू v स्क्वायर नीचे 2a और डिस्प्लेसमेंट मतलब s होता है, इसको यहाँ मिलकर 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट भी है। अब ये यूज तब होंगे जब इनके साथ के वेरिएबल्स आपको देखना। जैसे सेकंड वाली इक्वेशन कब यूज होगी बताओ? जब वेरिएबल्स गिन लो ना, s है, u है, t है, a है, t स्क्वायर। कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं जिसमें दो इक्वेशन की मदद पड़ती है एक साथ, ठीक है। तो हम वैसे भी क्वेश्चंस को देखेंगे। तीसरी इक्वेशन v होगा, u होगा, a होगा, s होगा। अगर ऐसा टाइम नहीं है, देखो अगर टाइम नहीं है तो अकेली इक्वेशन यही है। टाइम है तो दोनों में टाइम है देखो, बट फर्स्ट वाले में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ध्यान दो। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम है तो सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करो, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो थर्ड, और टाइम नहीं है तो थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करो। तो ऐसे आपको हिंट है कि कौन सी इक्वेशन आपको इस्तेमाल करनी है। और ज्यादा हिंट या ज्यादा क्लियरिटी तभी आएगी जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा सीखते चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।